नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं कीर्ति। झूठे ने झूठों से कहा, सच बोलो। सरकारी ऐलान हुआ है, सच बोलो। घर के अंदर तो झूठों की एक मंडी है। दरवाजे पे लिखा हुआ है, सच बोलो। मशहूर शायर राहत इंदौरी की लिखी ये लाइनें इस खबर पर बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि झूठ का जो पोटली है, झूठ की जो पोटली है, उसको लेकर साथ चलने वाली एसबीआई की सारी अकड़ मिट्टी में मिल गई है। तो वहीं गोदी मीडिया सरकार के इशारे पर ऐसे नाच रही है जिसकी कोई सीमा तक नहीं है। ऐसा हम नहीं, हर कोई बस इस बात को सोशल मीडिया पर उठा रहा है, जिसने सरकार पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। इतना ही नहीं, चुनावी चंदे में झोल करने पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकारी एजेंसी को ऐसी लताड़ लगाई है जिसने सबके पसीने छुड़ा कर रखे हैं। देश की आंखों में धूल झोंक कर ईमानदारी का नकाब ओढ़े एसबीआई की अब छीछा लेदर कोर्ट ने कर दी है, जिसके बाद गोदी मीडिया से लेकर सरकार के चिंटुओं तक के हलक के नीचे से अब पानी भी नहीं उतर रहा है। दावा है कि चंदा लो और धंधा करो के तहत चुनावी चंदे का झोल किया गया है। यहाँ तक कि मोदी के मित्र मंडली अडानी अंबानी ने भी बड़ा खेल किया है, जिसकी सच्चाई आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले जो वसूली तंत्र मोदी सरकार ने अपनाया है, उसको लेकर देश भर के लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। राहुल गांधी ने खुला चैलेंज दे दिया है और जो कहा है वो आप भी सुनिए कि किस तरह से राहुल गांधी ने आप खुले तौर पर सामने आकर अपनी बात को रखा है। अगर सीबीआई अपना काम करती, ईडी अपना काम करती तो ये नहीं होता। तो उनको ये भी सोचना चाहिए, ये जो सब कर रहे हैं, कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा। तो उनको भी सोचना चाहिए। थैंक यू। सुना आपने कैसे राहुल गांधी ने बोला है कि किसी ना किसी दिन तो बीजेपी की सरकार नहीं होगी, और जब हमारी सरकार होगी तो ऐसी कार्रवाई होगी जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। आपको बता दें, राहुल गांधी ने चुनावी चंदे को लेकर बीजेपी राज का सबसे बड़ा घोटाला करार दिया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए ये लिखा है भी कि इलेक्ट्रोलर बॉन्ड के नाम पर हफ्ता वसूली सरकार ने दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार किया। कंपनियों से एक्सटॉर्शन का ये मॉडल खुद नरेंद्र मोदी का तैयार किया हुआ है। इस आपराधिक खेल के नियम स्पष्ट थे। एक तरफ कॉन्ट्रैक्ट दिया, दूसरी तरफ से काट लिया। एक तरफ से रेड की, दूसरी तरफ चंदा लिया। ईडी, आईटी, सीबीआई जैसी जांच एजेंसियां नरेंद्र मोदी की वसूली एजेंट बनकर काम कर रही हैं। जो कभी देश के संस्थान हुआ करते थे, वो अब भाजपा के हथियार के रूप में काम कर रहे हैं। भारतीय मीडिया इस स्थिति में नहीं है कि वो इलेक्ट्रोलर जो बॉन्ड की सच्चाई जनता को बता सके। इसलिए आपको खुद ही भाजपा का असली चेहरा पहचानना होगा। सरकारी तंत्र को पूरी तरह संगठित भ्रष्टाचार में झोंक देने वाले नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। यानी कि राहुल गांधी ने सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि जो कंपनियां संस्थान थी, यानी कि आईटी, सीबीआई, ईडी, जो कानून के दायरे में काम करती थी, वो अब भाजपा के दायरे में काम करती है, इनका बैंक बैलेंस भरने के लिए। राहुल गांधी के इस ट्वीट ने गोदी मीडिया से लेकर सरकारी तंत्र की हालत पस्त करके रख दी है। एक और राहुल सरकार की कलाई खोलने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे, तो वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट तो लगता है जैसे एसबीआई को बख्शने के मूड में ही नहीं है। चुनावी चंदे का एक सच सीजीआई देश के सामने लाना चाहते हैं, जिसकी बानगी शुक्रवार को फिर से देखने को मिली, जब सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को जबरदस्त लताड़ लगाई। इस दौरान कोर्ट ने एसबीआई के उस झूठ को भी पकड़ा जो एसबीआई छिपा रही थी, जिसको लेकर आदेश भी दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड मामले में सुनवाई करते हुए एसबीआई को इलेक्ट्रोलर बॉन्ड की पूरी संख्या के बारे में भी खुलासा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इलेक्ट्रोलर जो बॉन्ड है, उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक पार्टियों को जो बॉन्ड के तहत चंदा मिला है, उस इलेक्ट्रोलर बॉन्ड का यूनिक नंबर का एसबीआई को खुलासा करना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को मामले में नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है। वहीं इसके आगे आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से जवाब मांगा है। कोर्ट में वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल
और प्रशांत भूषण ने सवाल उठाया। एसबीआई ने बॉन्ड का यूनिक नंबर जारी नहीं किया गया है। कोर्ट में एसबीआई की ओर से कोई मौजूद नहीं था। अब शीर्ष अदालत ने एसबीआई से जवाब मांगा है। सोमवार को फिर होगी मामले की सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को स्पष्ट रूप से कहा है कि एसबीआई को बॉन्ड की खरीद और भुनाने के संबंध में पहले से बताए गए विवरणों के अलावा चुनावी बॉन्ड संख्या यानी यूनिक नंबर का भी खुलासा करना होगा। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने सुनवाई के दौरान ये आदेश दिया है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने पूछा कि एसबीआई की तरफ से कौन पेश हो रहा है। उन्होंने कहा कि एसबीआई ने पूरे नंबर का खुलासा नहीं किया है, इसको एसबीआई को जानकारी देनी होगी। हालांकि जिस अंदाज में सीजीआई ने लताड़ लगाई, उसके बाद सोशल मीडिया पर उनको हर कोई सल्यूट कर रहा है, यानी कि कोर्ट की इस कार्रवाई से हर कोई खुश है। एक पत्रकार ने ट्वीट किया और लिखा है कि सीजीआई चंद्रचूड़ चंदे के धंधे का एक एक रेशा खोलकर देश में, आपको बता दें, सामने रखेंगे इस दिशा में, यानी कि एक एक रेशा खोलने की दिशा में बढ़ चले हैं। एसबीआई को आज फिर फटकार पड़ी है। बोला है पूरा मिलान करके बताओ किसने किसे चंदा दिया, किसने किससे चंदा लिया। सोमवार को फिर सुनवाई होगी। बख्शने के मूड में कतई नहीं, यानी कि कोर्ट किसी के अधीन नहीं है, ये बात सच साबित हो रही है। कोर्ट ने सीधे तौर पर कह दिया है कि हम किसी को बख्शने के मूड पे नहीं, इसलिए सबकी एक एक चिट्ठा खोलकर रखें। एक और यूजर ने लिखा है कि अब पता चला कि वो संविधान को क्यों खत्म करना चाहते थे, क्योंकि संविधान देश की संस्थाओं को लुटेरे, पागलों और सनकियों से बचाने की ताकत देता है। चीफ जस्टिस के पद पर बैठा एक दुबला पतला सा आदमी लुटेरों के अंतरराष्ट्रीय गिरोह की धज्जियां उड़ा सकता है। एक अधिकारी, एक जज, एक पत्रकार अगर पेगासस से ना डरे तो बड़े से बड़े तानाशाह की सारी हेकड़ी एक दिन में निकल जाए। कोर्ट का डंडा अभी रुका नहीं है। आज आदेश हुआ है कि इलेक्टोरल जो बॉन्ड है उसके नंबर भी जारी किए जाए, ताकि स्पष्ट पता चले कि सत्ता का, कॉर्पोरेट का ये भ्रष्ट गठजोड़ कैसे और किसके लिए काम कर रहा था। पार्टी अभी बाकी, यानी कि जो ये सत्ता और कॉर्पोरेट जो एजेंसियों का जो गठजोड़ चल रहा है, जो ये लेन देन चल रहा है ना, ये सबके सामने आना जरूरी है। बीजेपी की सरकारी एजेंसी एसबीआई की कैसे सुप्रीम कोर्ट ने हेकड़ी निकाली है, इस वीडियो को देखकर आप भी समझ गए होंगे। चुनावी चंदे में कितना बड़ा झोल हुआ है, उसका सच आने तक लगता है एसबीआई को कोर्ट बख्शने के मूड में नहीं है। अब देखना आगे है कि क्या होता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये जो गठजोड़ सामने आ रहा है, ये जो चुनावी चंदे की जो हकीकत सामने आई है, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।